नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। गुरु कौन है? गुरु को कैसा होना चाहिए? गुरु तत्व क्या है? क्या गुरु बनाना जरूरी है? आज की वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस चीज़ का पता चले। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, गुरु कोई इंसान नहीं है, गुरु एक समझ है। और वो समझ हमें जिससे भी मिलती है उसी को हम अपना गुरु मान लेते हैं। गुरु तत्व एक समझ का नाम है, किसी इंसान का नाम नहीं है। सबसे पहला तो गुरु हमारा वही है, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो सर्वशक्तिमान उस परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। वो हमें बताता है हमेशा सही समय पर क्या सही है और क्या गलत है, और उसको हमें अपनी समझ को, अपने विवेक को पहला गुरु हमें अपना मानना चाहिए। क्योंकि बाकी गुरुओं की तो आपको तलाश करनी पड़ेगी, हो सकता है वो सही हो या ना हो। तो पहले अगर रिस्पेक्ट आप करते हो अपनी समझ की, अपनी बुद्धि की, तो आपको ऐसी जीवन में कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब सवाल आता है कि कैसे हम समझदार बने, समझ कहाँ से लेकर आए। अब देखिए, भगवद गीता में इसका बहुत बहुत अच्छा आंसर है कि भगवद गीता में कहा गया है कि जब हमारी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, तो और वो पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है, हमें याद नहीं रहता हम क्या कह रहे हैं। जब हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है तो उस वक्त हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारा विवेक खत्म हो जाता है, हमारी समझ नहीं रहती। और जिस वक्त इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उस वक्त उसका पतन हो जाता है, यानी उसका विनाश हो जाता है। अब धीरे धीरे समझ लिए बात कहाँ से शुरू हुई। हम अपनी समझ से काम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि बहुत सारी हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और जो वो पूरी नहीं होती तो कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी नफरत, कभी मोह, इनमें ही हम घूमते रहते हैं और अपनी समझ से काम नहीं लेते। अब सवाल आता है कि तो अब हम क्या करें, कैसे करें अगर हमें नहीं मिल रहे, अपनी समझ से हम काम नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर गुरु की तलाश जरूरी है। फिर एक इंसान के रूप में किसी ऐसे इंसान को आप गुरु बना सकते हैं जो सच में ही ईश्वर तत्व को पा चुका है, जो खुद एक जलता हुआ दीपक है। एक जलता हुआ दीपक से ही हम किसी बुझे हुए दीपक को जला सकते हैं। फिर किसी ऐसे इंसान, संत की, गुरु की, सदगुरु की हमें तलाश जरूर रखनी चाहिए। कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब इंसान के रूप में जो आप गुरु को स्वीकार करोगे तो उस पर आप पूरा ट्रस्ट और श्रद्धा रखोगे। कितनी श्रद्धा! गोविंद से भी ज़्यादा, ईश्वर से भी ज़्यादा। कबीर ने कहा, अगर गोविंद और गुरु दोनों मेरे सामने आ जाएं तो भाग्य मैं अपने गुरु के ही पैर छूँगा, क्योंकि उसी ने गोविंद की पहचान बताई, गोविंद से परिचय कराया। तो अगर आप इंसान के रूप में एक तो किसी अच्छे ही गुरु को अपना बनाएं, दूसरी बात कि उस पर फिर पूरी श्रद्धा रखें। जो उसने कह दिया, गुरु वाक्य गुरु वाक्य। अब क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, गुरु का इसमें कोई फ़ायदा नहीं, आपका ही फ़ायदा। किसी इंसान पर आप श्रद्धा नहीं रखेंगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप उसकी बातों को भी नहीं मानोगे। जब आप उसकी बातों को नहीं मानोगे एक पत्थर की लकीर की तरह, तो आपका फिर भला नहीं होगा। और जो सबसे बड़ी बात सच्चा गुरु एक इंसान के जीवन में करता है, वो करता है मंगतापन को हमेशा के लिए दूर कर देता है। हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हम मांगते रहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें धन, रिस्पेक्ट, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये हमारा मंगतापन है, इसको वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। कैसे? देखिए, ये आप
आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई इंसान किसी से मांग रहा है कि प्लीज़ मुझे 10 रुपये दे दीजिए, प्लीज़ मुझे 10 रुपये दे दीजिए, और मांगता फिर रहा है सबसे। अब एक इंसान ने उसको पास बुलाया और उससे कहा कि देखो अपने पॉकेट में 10 रुपये तुम्हारे पॉकेट में है। जब वो अपने पॉकेट में देखता है तो 10 रुपये होते हैं। तो ठीक ऐसे ही सच्चा गुरु हमें ये बता देता है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर पाने की ताकत है, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। सब कुछ प्राप्त करने की ताकत तुम्हारे ही अंदर है। इसलिए सच्चा गुरु हमेशा आपके मंगतापन को मिटाएगा, जो आपको ईश्वर की याद दिलवाए, जो आपकी चेतना को जगाए, वही सच्चा गुरु होता है। मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत आता है कि हम किसी को गुरु मानते थे और अब हमें पता चला कि वो गुरु नहीं है, ठीक इंसान नहीं है, मतलब अब हम क्या करें? हमने तो इतने दिनों से बड़ी श्रद्धा से उस इंसान के प्रति श्रद्धा रखी। देखिए, आपका भला होगा आपकी श्रद्धा से, आपकी आस्था से, किसी गुरु से नहीं। अगर सच में आपने उस पर आस्था और श्रद्धा रखी है तो आपने तो आस्था और श्रद्धा सच्चे गुरु पर रखी है। सच्चा गुरु कौन? ईश्वर। तो ऐसे नहीं है, उसका भला हो ना हो उस पर छोड़ दिए, उस पर ज़्यादा मत जाइए, आपका भला जरूर होगा, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है ईश्वर तक पहुंचने की, और सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा रखने की आपके अंदर ताकत है। तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अध्यात्म में गुरु से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, या इस मामले में लोग बाग बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं कि बहुत दिग्भ्रमित हैं, तो आप हमें पूछ सकते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। इसलिए गुरु के बारे में मैंने आज कहा। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, ये बहुतों के बहुत काम की हो सकती है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।